देवी देवताओं भगवानों की पूजा और उनके मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में ले जाने वाले हैं जो असुर राज का मंदिर है। जी हाँ, जिस जगह हम खड़े हैं ये वाणासुर का मंदिर है, असुर राज वाणासुर। और जिस इलाके में हम खड़े हैं ये उसकी राजधानी कहा जाता है, वाणासुर की राजधानी ये कहा जाता है। ये है लमगोंडी गांव और ये केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का, पंडों का गांव है और ये पड़ता है केदारनाथ के रास्ते पर। तो ये जो पूरा इलाका है इसको वाणासुर की राजधानी कहा जाता था। और वाणासुर वो व्यक्ति था जिसके बीच जो वजह था श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, उसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के मंच पर। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आप आएं तो केदार घाटी में शिव के भक्त इस असुर राजा के मंदिर के दर्शन जरूर करें। जी हाँ, असुर राज बाणासुर, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। राक्षसों के राजा और शिव के परम भक्त बाणासुर की राजधानी हुआ करती थी केदार घाटी। शिव के गणों में असुर भी शामिल थे। ऐसे ही बाणासुर ने अपनी राजधानी भगवान की स्थली केदारनाथ के बिल्कुल नजदीक बनाई। कहा जाता है बाणासुर की बेटी थी उषा। उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया था, जिसके बाद उषा ने उसका अपहरण किया और उसे इस इलाके में बंधक बना लिया। जिसके बाद श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सेना इस इलाके में भेज दी। वहीं बाणासुर के आग्रह पे भगवान शिव उनकी मदद के लिए युद्ध में उतर गए। हालांकि बाद में भगवान शिव की मध्यस्थता के बाद युद्ध रुका और फिर उषा और अनिरुद्ध की शादी हुई। ये शादी कैसे हुई और इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। शास्त्रों में भी पुराणों में भी इसका वर्णन है कि यहीं पे सामने ऊखा मठ है। ऊखी मठ के नाम से जो क्या प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे उषा वहाँ पे थी। और उषा जो है, उषा के सपने में जो है एक बार एक क्या बहुत खूबसूरत राजकुमार उसको दिखाई दिया। तो उसकी एक सखी थी, प्रिय सखी चित्रलेखा। तो उसने चित्रलेखा से कहा कि मैंने एक बहुत सुंदर राजकुमार को अपने सपने में देखा है, मैं उससे जो है मिलना चाहती हूँ। तो चित्रलेखा को योग सिद्धि प्राप्त थी, तो उसने अपनी योग सिद्धि से पता किया। तो वो कौन थे? अनिरुद्ध। मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, वो अनिरुद्ध थे। और अनिरुद्ध का भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे मंदिर है, इसी गांव के अंदर मंदिर है। तो अनिरुद्ध उषा चित्रलेखा ने अपनी योग सिद्धि से अनिरुद्ध को बुला करके उषा मठ में बुलाया और वहाँ पे जो है वो दोनों रहने लग गए। काफ़ी दिन के बाद जब द्वारपालों को पता चला कि कोई यहाँ पे रह रहा है, तो उन्होंने ये सूचना जो है बाणासुर तक दी। तो बाणासुर बड़े क्रोध में आए। तो उसके बाद अनिरुद्ध और बाणासुर का घोर युद्ध हुआ। तो उनके दादा जो है श्री कृष्ण थे, तो वो जो है अनिरुद्ध की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आ गए। तो जब सुदर्शन चक्र, क्योंकि बाणासुर बहुत पराक्रमी थे लेकिन उनको थोड़ा अहंकार था, तो ये सब भगवान शंकर की लीला थी कि उनके अहंकार को उन्होंने नष्ट करना था। तो श्री कृष्ण ने जो अपने सुदर्शन से उनकी भुजाओं को काटना शुरू किया। तो तब बाणासुर ने त्राहिमाम त्राहिमाम करके भगवान शंकर का स्मरण किया और भगवान साक्षात वहाँ पे उपस्थित हुए। तो उन्होंने मध्यस्थता करके फिर ये अनिरुद्ध और उषा की जो है शादी संपन्न करवाई। ऊखीमठ जगह का नाम, जहाँ पे बाबा केदार की डोली जो है वो शीतकाल के लिए रहती है 6 महीने के लिए। तो ऊखीमठ का नाम उसकी बेटी बाणासुर, जो असुरों का राजा था बाणासुर, उसकी बेटी के नाम पर, उषा के नाम पर ऊखीमठ पड़ा है। इस इलाके में आज भी वो स्थल है जहां पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ, जिसे ऊखीमठ कहा जाता है। ऊखीमठ का नाम बाणासुर की बेटी उषा के नाम पर पड़ा है। ये आज भी इस इलाके में स्थित है। वो स्थान आसानी से देखा जा सकता है जहां पर अनिरुद्ध और उषा की शादी हुई। जिस जगह ये विवाह स्थल है उसे ओंकारेश्वर मंदिर कहते हैं और इसी स्थान पर केदारनाथ जी शीतकाल के लिए 6 महीने प्रवास करते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ पुराने हथियार खुदाई में निकलते हैं और कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि ये इलाका बाणासुर की राजधानी रहा।
पहले जो है बिल्कुल छोटा सा मंदिर था ये, यहाँ था जहाँ पर आज बड़ा जहाँ पे है उसी स्थान पे। हाँ जी। और यहाँ पे जो है जब जब खुदाई वगैरह हुई है तो कई सीढ़ियाँ निकली हैं, कई हथियार निकले हैं। हाँ, कई हथियार वगैरह भी निकले हैं। और आज भी यहाँ नीचे हमारा जो जंगल है तो वहाँ पे कनगढ़ करके नाम है उसका पुराना, तो आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो आज भी वहाँ पत्थरों के जो है हथियार, पुराने हथियार आज भी मौजूद हैं। बाणासुर ने इसी जगह पर भगवान शिव की पूजा की थी और भगवान शिव ने बाणासुर को आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है शिव के बेटे कार्तिकेय को देखकर वो उसके जैसा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। तो बाणासुर राजा बलि के 100 पुत्र थे, उनमें से एक है ये। तो बाणासुर जो है बहुत प्रतापी थे। पहले एक बार जो है ये विष्णु पुराण में ये वर्णन आता है कि एक बार कार्तिकेय जो कि भगवान शंकर के पुत्र हैं, तो कार्तिकेय और बाणासुर आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते बाणासुर की नज़र जब कार्तिकेय पे पड़ी तब उन्होंने देखा कि कार्तिकेय का बिल्कुल सौष्ठव शरीर देख करके वो बड़े प्रफुल्लित हुए और उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भी इनकी तरह सौष्ठव बनूं, वीर बनूं, पराक्रमी बनूं। और उन्होंने जो है भगवान शंकर की जो है घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के फलस्वरूप भगवान शंकर स्वयं पार्वती के संग उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा, पुत्र क्या अभिलाषा है तेरी? तो बाणासुर ने कहा कि मेरी अभिलाषा ये है कि आप कार्तिकेय के समान ही पुत्रवत मुझे समझें और मुझे जो है बिल्कुल पराक्रम हो, सौष्ठव शरीर हो मेरा, और मैं जो है हर जगह विजयी रहूं। तो भगवान शंकर ने पुत्र स्वरूप उसको जो है वो किया। और इसी स्थान पे यहाँ पे जो है इस स्थान का इस प्राचीन नाम सोनितपुर है। लेकिन आज भी यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो असुर राज यानी राक्षसों के राजा बाणासुर की पूजा करते हैं। भारतीय माइथोलॉजी में या पौराणिक किताबों में बाणासुर का अक्सर आपको जिक्र मिल जाएगा। चंपावत ज़िले में इसका किला भी है, बताया जाता है बाणासुर का। बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं और ख़ासतौर पर ये जो केदार घाटी का जो इलाका है, बाणासुर की पूजा की जाती है। हर साल इसकी डोली भी निकाली जाती है और ये यहाँ के लोगों के लिए पूजनीय है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसके साथ ही लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।